है कि आपके पास में जितना समय मिल रहा है, जितना समय आपको मिल रहा है, आप उतनी देर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें, भगवान के भजन को धारण करें, भगवान के स्मरण को धारण करें। आपको जितना समय मिले आप उस भगवान की भक्ति को, की अविरल भक्ति को, भगवान के भजन को, भगवान के कीर्तन को, भगवान के मंत्र जाप को, भगवान के स्मरण को धारण करो। जब हम किसी भी रूप में प्रत्येक संसार के जीव को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उसकी आराधना करते हैं, तो ये निश्चित है उसका फल हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। नर में नारायण बसा होता है, इसलिए अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा जाता है। कोई हमारे दरवाजे पर आए, कोई हमारी चौखट पर आए, कोई हमारे द्वार पर पहुँचे, हम उसका आदर करें, हम उसका सम्मान करें, हम उसका सत्कार करें। ना जाने किस वैश्य में नारायण मिल जाए। क्या बोल रहे हैं? ना जाने किस वैश्य में नारायण का दर्शन हो गया। ये मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में भगवान स्वयं तो पृथ्वी पर नहीं आता, पर आपके मध्य में, आपके बीच में कोई मानव के शरीर के रूप में ही, मनुष्य की देह के रूप में ही किसी ना किसी को वो भेज देता है। अब हम उसको पहचाने ना पहचाने, हम उसको जाने ना जाने, घर में रह रही माता, घर में रह रहे पिता, घर में रह रहे अपने परिवार वाले, कुटुंब वाले, हो सकता है हम इनको मरते दम तक ना पहचान पाए, पर एक घड़ी, एक पल, एक क्षण हमारे जीवन में ऐसा भी आता है जिस समय पर हम, जब वो चले जाते हैं, घर का वो बुजुर्ग व्यक्ति जब चला जाता है, घर का वो बूढ़ा व्यक्ति जब चले जाता है, तब हमको स्मरण में आता है कि उसने हमको सतमार्ग बताया था, वो आया था और हमको बताकर चले गया था। उसके जाने के बाद में हमको ज्ञान होता है। मरने के बाद हम किसी को पहचाने, मरने के बाद हम किसी को जाने, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे अच्छा है जो जीवित है उसको जानने का प्रयास करिए, उसको पहचानने का प्रयास करिए। साक्षात बनो, खूब विद्या अध्ययन करो, खूब पढ़ाई करो, खूब डिग्रियां लो, मनन। साक्षात बनो। केवल हमारा तो एक निवेदन पहले भी रहा है, बीच में भी आप लोगों से वर्णन किया था कि भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर भक्तों का ध्यान रखें कि संसार में भक्त कैसे प्राप्त हुए, संसार में भक्त कैसे आए, संसार में भक्त किस तरह से पहुंचे, संसार में भक्त कैसे आया है, संसार में भक्त आने के बाद वो भगवान को कैसे प्राप्त किया है, भगवत स्मरण कैसे प्राप्त किया है, भगवत भजन कैसे प्राप्त किया है।
भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर देश के जो भक्त हुए हैं, राष्ट्र पर जो समर्पित हुए हैं, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, राष्ट्र के लिए जो अपनी जान दे दिए हैं, राष्ट्र के लिए जो अपना सर्वस्व लुटा दिए हैं, उनका इतिहास भी पढ़ते हैं। खूब पढ़ो, विद्याध्ययन करिए, साक्षर बनो, अच्छा पढ़ो, पढ़कर दुनिया के लोगों को कुछ देने का प्रयास करिए, अपने भीतर पहले उतारने का प्रयास करिए। साक्षर बनने के लिए मना नहीं है, विद्याध्ययन के लिए मना नहीं है। आप खूब पढ़ो, खूब साक्षर करो, खूब विद्याध्ययन करिए, खूब पढ़ाई करिए, पर साथ में एक बात का और ध्यान रखिए, साक्षर के साथ में जितने भी लोग शिक्षित होते चले जाते हैं, जितने भी लोग शिक्षा ग्रहण करते चले जाते हैं, शिक्षित होते चले जाते हैं, उनसे निवेदन है, शिक्षित होने के साथ में आपके भीतर संस्कार का होना जरूरी है। शिक्षित हो जाओ और संस्कार ना आए तो उसका कोई मोल नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। खूब डिग्रियां लीजिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब विद्याध्ययन करिए, शिक्षित बनो, पर शिक्षित के साथ में संस्कारवान भी बनो। आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, बहुत अच्छी आपकी प्रतिष्ठा हो गई, बहुत दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया, शिक्षा भी आपके पास में भरपूर है, पर आप किसी को नमन करना नहीं जानते, आप किसी को प्रणाम करना नहीं जानते, आप किसी को हाथ जोड़कर निवेदन करना नहीं जानते, आप किसी के प्रति नम्रता का भाव नहीं जानते, तो आपका शिक्षित होना फिर बेकार है, आपका शिक्षा पाना फिर बेकार है। जितने शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने जितने आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप बढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप अग्रण्य होते चले जाएं, जितने जितने आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं, उतना उतना आपको नम्र बनते चले जाएं।